आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया। उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला। हमारे देश में महिला सुरक्षा की तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन इसी बीच उड़ीसा से एक ऐसी खबर आई जो आपका दिल दहला देगी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जिस देश की आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ही सुरक्षित नहीं है, लॉयर सुरक्षित नहीं है, उस देश की जो आम महिलाएं हैं उनके साथ क्या होता होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी उड़ीसा में एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ एक ऐसी घटना हुई, वो भी पुलिस थाने में, जो आपका दिल दहला देगी। उस थाने के एक ऑफिसर ने उस महिला के वस्त्र उतारे और उसको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और उसको अभद्र अभद्र चीजें कही, जिसको सुनाना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो उस महिला ने कैमरे पर आकर कही हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सारी बातें बताते हैं कि क्या घटना हुई और किस तरीके से उड़ीसा में एक लॉयर, एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर और एक महिला के साथ इस तरीके की अभद्रता हुई है, वो भी पुलिस थाने में। और वहां पर जब महिला कांस्टेबल, महिलाएं उपस्थित थीं, अभद्रता इतनी कि कपड़े उतरवा दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है समीर कुमार पांडे। दरअसल उड़ीसा से एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर पूरा देश ही स्तब्ध रह गया है। स्तब्ध रहना बड़ा आम भी है, क्योंकि आम जनमानस के बीच क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब आर्मी ऑफिसर की मंगेतर और जो खुद लॉयर है उसके साथ भी अगर थाने में इस तरीके की क्रूरता होगी तो आप क्या कहेंगे? आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, उस पर आपकी क्या राय होगी? दरअसल जिस महिला के साथ ये सब कुछ हुआ है उसने ही बताया है कि उसके साथ थाने में किस तरीके की अभद्रता हुई, किस तरीके से उसको लातें मारी गई, उसके छाती पर लातें मारी गई, उसको जलील किया गया। महिला ने बताया कि घटना 15 सितंबर की है, जब वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी। हम आपको उड़ीसा की बात बता रहे हैं। जब वो घर जा रही थी तो कुछ मनचलों ने उनका पीछा किया और वो मनचले ज्यादा संख्या में थे, इसलिए ये महिला नजदीकी थाना में अपनी तहरीर FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंच गई। जहां पर पहले तो पुलिस वालों ने आमतौर पर जो वो करते हैं वही किया, आनाकानी की FIR लिखने में। लेकिन अब चूंकि ये लॉयर थी तो इन्होंने कहा कि आपकी ड्यूटी है और आपको FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी, लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन वहां पर उपस्थित महिला कांस्टेबल ने ऐसा नहीं किया। वहीं कुछ देर बाद जो अन्य पेट्रोलिंग करने वाले ऑफिसर थे वो भी थाने पर आ जाते हैं और उनके आने के बाद तो ये घटना चरम पर पहुंच जाती है और विभत्सता और बढ़ जाती है। महिला कहती है कि इसके हाथों को बांध दिया जाता है, बल्कि इसी के कपड़े से इसके पैरों को बांध दिया जाता है एक दूसरी महिला कांस्टेबल के स्कार्फ से, और इसको एक सेल में डाल देते हैं। सेल में डालने तक ही रहता तब भी बात ठीक थी, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कतई सहनीय नहीं है, क्योंकि उसके बाद इस महिला ने बताया कि एक ऑफिसर अंदर आता है और इसके ब्रेस्ट के कपड़े को उतार देता है और उस पे लाते मारनी शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, इसके बाद एक दूसरा ऑफिसर आता है। उस व्यक्ति ने तो इससे भी ज्यादा हदें पार कर दी। उसने इनके पैंट को नीचे किया और अपने पैंट को भी नीचे किया। उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को इनको दिखाया और कहा कि तू चुप रहने के लिए कितनी बार लेगी। इस तरीके की विभत्स घटना जिसमें इस तरीके की अभद्रता एक थाने में हो जा रही है, ये बिल्कुल ही शर्मनाक है। वो महिला ये कहते हुए रो रही। आप सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर की होने वाली मंगेतर, एक लॉयर इस तरीके से गिड़गिड़ा रही है। आम जनमानस के साथ ये लोग क्या करते होंगे, किस तरीके की विभत्सता करते होंगे ये लोग? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए इनसे? क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा इनको? महिलाएं क्या एक खिलौना मात्र हैं क्या? अगर है तो वहां की सरकार बताए, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये कोई मजाक नहीं है। उस महिला ने उन अस्पताल, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसकी मेडिकल करवाने में इसकी सहायता की। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।